हिंसा के दंगइयों पर योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। बिजली चोरी करने वाले उपद्रवियों के घर पर चला बुलडोजर। क्या समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की शह में उपद्रवियों ने की बिजली चोरी। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दंगइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां एक तरफ सांसद के मोहल्ले में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में बिजली चोरी की शिकायत भी मिली है, जिसके बाद बिजली विभाग ने न सिर्फ छापेमारी की है, बल्कि जैसे ही डीएम तक ये जानकारी पहुंची कि इस तरीके से बिजली के खंभे इन उपद्रवियों के घर तक पहुंच रहे हैं, तो डीएम ने तुरंत बुलडोजर एक्शन की बात कह दी। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संभल का वो इलाका जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है, उसके आसपास जो है इस तरीके से बिजली चोरी हो रही है। और कुछ घरों में चोरी की बिजली पकड़े जाने के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं। दरअसल जियाउर रहमान बर्क के इलाके में थाना नखासा क्षेत्र के दीपासराय में पुलिस और प्रशासन ने जो ये बुलडोजर की कार्रवाई की है, इससे हड़कंप मच गया है, क्योंकि पहले ही जो शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की है, उसमें जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगई हैं, उनकी तलाश में लगातार पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार पुलिस को कारतूस मिल रहे हैं, तमंचे मिल रहे हैं और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। और इस पूरे मामले में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका नाम भी एफआईआर में सामने आया है। उन पर भी आने वाले वक्त में एक्शन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरअसल निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई वहां पर फिलहाल चल रही है। इन दंगइयों को सबक सिखाने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार उस इलाके में जारी है। पहले वहां पर जो अतिक्रमण किया गया था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। चदोसी में हमने देखा कि किस तरीके से जो नाले पर अतिक्रमण किया गया था, उस पर बुलडोजर चला। और उसके बाद अब जानकारी ये है कि दरअसल इस तरीके से जो उपद्रवियों की तलाश में सर्च अभियान अधिकारी चला रहे हैं, उनको दरअसल एक घर में खंबा दिखा, उसके आगे दुकान भी थी और पता चला कि खंबे से आधा दर्जन लगभग घर हैं जिनमें बिजली चोरी की जा रही है। यानी उस खंबे से तार अपने घर में बिजली के डाले जा रहे हैं और इस तरीके से चोरी की बिजली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। जिसके बाद जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया और साथ ही जो दरअसल एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, जो लगातार इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब इन उपद्रवियों की तलाश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें इस तरीके से ये दरअसल एक खंबा एक घर में दिखा है बिजली का। और उसके बाद ये बुलडोजर का पूरा एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर से उस दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि संभल के डीएम और साथ ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी है। हमने संभल में पहले भी बिजली चोरी संबंधित कार्रवाई रोकी थी, तो मैंने और कप्तान साहब ने ये डिसीजन लिया था कि बिजली विभाग के साथ हम एक पीएसी भेजेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे पहले। और ये अभियान हमारा लगभग 2 महीने से चल रहा है। यदि 1 वर्ष की बात माने तो हमने लगभग बिजली विभाग का जो अनुमान है, लगभग 13 करोड़ की चोरी वार्षिक रोकी है। आज भी जब हम अतिक्रमण अभियान और बिजली चोरी वाले अभियान में वहाँ गए थे और उसी के अंतर्गत वहाँ देखा कि एक पूरा खंबा किसी ने घर में कब्जा कर रखा है, तो वही बिजली विभाग और उनकी उपस्थिति के अंदर हमने उसको जो खंबा है उसका अतिक्रमण दूर कराया और उसमें 15-15, 20-20 वर्षों पुराने जो मीटर लगे हुए थे वो हमने हटवाए। और जिन जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कराई है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। हम पूरी संभल तहसील को 100% आर्मर्ड वायर से सेचुरेट करेंगे। उसके साथ 100% हम यहाँ पे जो भी रास्ते के ऊपर किसी नदी के ऊपर या
जो तालाब है, कुएं हैं, उन पर जितने भी अतिक्रमण हैं, नाली पर जो अतिक्रमण है, वो सारे हम दूर कराएंगे। आज हमारी बात हुई तो बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ सामान्य रूप से जाते नहीं थे, तो अभी हमने उनको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है। लगभग 15 से 20 हमने पुलिस फोर्स के जवान दिए थे, साथ में हमारे एसओ हैं, चौकी प्रभारी हैं, वो भी सब लोग वहाँ थे, तब जाकर के उन्होंने कार्रवाई की है। हम सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ 100% बिजली चोरी रुके। जिस तरीके से पूर्व में भी मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना के आधार पे परसों जो है करीबन 13 हाउस सर्च किए गए थे। उनमें कुछ संदिग्ध चीज़ें भी मिली थी, अवैध शस्त्र भी मिले थे, स्मैक भी मिली थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए और सूचना एकत्रित की गई और आज करीबन 20 घर हैं, उनका सर्च किया गया है। और लेकिन कोई इस तरीके की संदिग्ध चीज़ें आज के उसमें नहीं मिली है। लेकिन सर्च के दौरान बिजली विभाग की टीम भी साथ में थी, अतिक्रमण के लिए नगर निगम की टीम भी साथ में थी। बिजली विभाग की बिजली के खंभे पर कब्जा कर उसको अपने घर में ही कम्प्लीटली समाहित कर लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति का घर का अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उसके अलावा अभी तक पिछले 2 महीने से बिजली विभाग द्वारा चलाई गई संभल कस्बे में बिजली चोरी को रोकने के लिए, जो कि करीबन 13 से 14 करोड़ रुपए पर महीना बिजली चोरी होती थी, उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया है, उसमें भी उस अभियान को भी रिव्यू किया गया। और पीएसी है वो परमानेंट तरीके से उनको सहयोगार्थ दी गई है, ताकि जितने भी जो कटिया तार डाल के इस तरीके की चोरी करते हैं उसको रोका जाए। और जो क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न कारणों से बिजली विभाग के लोग भी जाने से कतराते थे, डरते थे, उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो समय समय पे जाते रहेंगे। इसी आश्वासन के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार का जो मुलाजिम है, जो भी व्यक्ति है, वो बिना किसी भय के जनपद संभल में कहीं भी व्यक्ति जाके कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसको रोकने का कार्रवाई करेगा। तो आपने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दरअसल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर बिजली विभाग का कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता था, इस तरीके का खौफ इलाके में पैदा किया हुआ था। और अब जो है बिजली विभाग का जो भी कर्मचारी वहां पर जा रहा है उसे पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, उसके साथ कई पुलिसकर्मी हैं, तब जाकर वो इस इलाके में पहुंचा है और इस तरीके से ये बिजली चोरी पकड़ी गई है। हालांकि ये भी जानकारी उन्होंने दी कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये मोहल्ला जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जियाउर रहमान बर्क, जो खुद और उनके नेता अखिलेश यादव बीजेपी पर ये हिंसा का आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि दरअसल ये जानबूझकर जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, उसे बिगाड़ने की कोशिश है। जो आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन जो हिंसा के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े करती हैं कि क्या इस तरीके से दरअसल पूरा इंतजाम जो किया गया था पुलिस पर पथराव करने का, और उसके बाद जो अतिक्रमण किया गया, उसके बाद जो कारतूस और तमंचे बरामद हुए, उसके बाद जो ड्रग्स भी वहां पर मिल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें। और इतना ही नहीं, हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने जो कारतूस हैं वो वहां से बरामद किए गए हैं। तो ये क्या सिर्फ एक हिंसा है या हिंसा में एक साजिश है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। लेकिन फिलहाल आपने जो है वहां के डीएम को सुना, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को सुना, इसके अलावा जो है एसटीओ संतोष त्रिपाठी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई जो है वहां पर हुई है। और इस तरीके से मकान के अंदर ये बिजली का खंभा मिला है, जिसके बाद खंभे से बिजली के कनेक्शन भी जा रहे थे और उस पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये दीपा सराय इलाका है। अभी मुझे सूचना मिली कि डीएम साहब एसपी साहब आए हुए हैं, तो मैं उसी के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो साथ में ये पोल देखा गया, ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है। ये सब सारी कार्यवाही चल रही है। ये जो मीटर मिले हैं ये कितना साल पहले बंद हो गया था, किस तरह से? मैकेनिकल मीटर को विभाग द्वारा मुझे जहाँ तक याद है 15-20 साल पहले ही आदेश कर दिए गए थे कि वो नहीं लगाए जाएंगे।
और जो पुराने एकाध जो घर के अंदर, जैसे इनका आपने देखा कि घर के अंदर ही था, तो इस कारण से वो पकड़ में नहीं आया, तो ये बंद हो जाएगा। अब ये इनका इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवा देंगे। कितने घरों में चोरी की बिजली चल रही है? अभी तो 2-3 घरों में मुझे जहाँ तक याद है वो हमने चेक किया। अभी हम कंपाइल करेंगे सूचना, तो उसके बाद तो जैसे ही ये बिजली जो चोरी की जा रही थी इस खंबे के जरिए, तो उसे ध्वस्त किया गया है और बिजली विभाग की टीम ने सभी केबल काटने के साथ ही उस पोल को भी वहां से हटवा दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे चेकिंग चलती है, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती है और ये पूरा जो बुलडोजर एक्शन है, जो लगातार घरों की तलाशी वहां पर चल रही है, यह कहां जाकर थमता है और क्या समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क भी इस मामले में गिरफ्तार होते हैं, क्या उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।